एवरीवन, तो आपका स्वागत है 70 बीपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए। और आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे साइंस एंड टेक का। ठीक है, तो हमने इसको द हिंदू से लिया है। जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको लग रहा होगा कि आपके सामने क्या दिख रहा है, तो ये कटिंग जो है ना द हिंदू का है। ठीक है, और आप यकीन मानो ऐसा कोई करंट अफेयर्स आपको नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, और एग्जाम में जब आता है तो आप टेंशन में आते हो कहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखो, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा आपका जीन एडिटिंग के बारे में, आपको नहीं पता है। ठीक है, ह्यूमन डीएनए, तो डीएनए के बेसिक के बारे में पूछा जाए, आपको नहीं पता है। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है, आपको बायोटेक्नोलॉजी नहीं पता है। तो देखो, ये हमने इसलिए स्क्रीनशॉट लगाया है द हिंदू का। आप देखो कब का न्यूज़ है, जुलाई 30 का है, जुलाई 27 का है और जुलाई 5 का है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप देखो कि हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है सबसे पहले वो समझो। द प्रोसेस टू यूज सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्रोसेस टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट। तो एक यूज़ किया जाता है सेलुलर और मॉलिकुलर प्रोसेस को, उसके थ्रू डेवलप किया जाता है न्यू टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है? जैसे हम लोग वैक्सीन डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उससे होगा। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर था तो ब्लू टेक्नोलॉजी, तो वो कहाँ पढ़ा है, अभी बताते हैं। अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी, तो उसको रेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो आप ब्लू टेक्नोलॉजी कह रहे हो, ब्लू टेक्नोलॉजी का मतलब है मैरीन टेक्नोलॉजी, तो यही आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो हमने कोशिश क्या करा कि जो पूछ रहा है उसके आसपास का चीज़ें भी कवर करने की कोशिश किया, सो डैट कि आपके लिए आसान हो जाए। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल क्या है? जीन थेरेपी। वो क्या होता है? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज होता है जीन थेरेपी में। तो क्रिस्पर भी आपको पता चल गया, आगे और बताएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में क्या होता है? उसको हम बोलते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ग्रीन टेक्नोलॉजी का क्या है? जीएमओ मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, उसके जीन को एडिट कर देते हैं और नया जीन उसमें ऐड कर देते हैं, तो अच्छे से और प्रोडक्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो जीएमओ हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को हम लोग या तो ग्रे बोलते हैं या वाइट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जैसे ड्रग जनरेशन या कॉमर्शियल कर्ड प्रोडक्शन। कर्ड मतलब दही। ठीक है, तो मैरीन टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज होता है? टू इम्प्रूवमेंट ऑफ मैरीन और एक्वाटिक लाइफ के लिए। अब देखो, सेल टिश्यू ऑर्गन के बीच में डिफरेंस देखो। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू बन के ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स मतलब जितना भी हार्ट वगैरह है, पैनक्रियाज है, सारे ऑर्गन्स है। ठीक है, अब देखो, अब न्यूज में है ह्यूमन डीएनए। क्या आप डीएनए समझ सकते हो विदाउट एक्सपेलिंग द सेल? सेल क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपको सेल समझना पड़ेगा। सेल समझोगे तभी, तब प्लांट सेल भी होता है, एनिमल सेल भी होता है। तो हम लोग नैरो नहीं पढ़ रहे। हम देखो, साइंस एंड टेक तभी समझ में आएगा जब आपको साइंस पता है। साइंस के थ्योरी पे ही ना टेक हो रहा है। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है ना कि सबसे पहले आप ये समझो कि सेल के अंदर जो है ना, एक मिनट, ठीक है, सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होता है। फिर से सुनो, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और उस न्यूक्लियोलस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये सब जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। अब डीएनए क्या होता है भाई? देखो, ये बहुत बड़ा डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और डीएनए के कुछ पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए इज नॉट द पार्ट ऑफ जीन। जीन बहुत बड़ा है, उसके अंदर डीएनए बहुत बड़ा है, उसके अंदर जीन है। तो फिर से समझो, देखो अगर हम देखें, ये आपका क्या है? सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए के उस पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। आसान भाषा में समझे तो डीएनए किसका पार्ट है? जीन का। और ये किसके अंदर आता है? सेल के अंदर आता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आता है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड डीएनए, ये भी याद रखना है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, होता है ना बेसिक यूनिट ऑफ सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब समझो, एनिमल सेल, प्लांट सेल सब पढ़ता है। ये मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा। ये मैंने डायग्राम बना दिया, इसका हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो, प्लांट सेल, एनिमल सेल होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस बता देंगे। जो बेसिक डिफरेंस है जो प्लांट सेल में होता है, देखो प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में आपके सेल वॉल्स होते हैं और प्लास्टिड्स होते हैं। ये किस में नहीं होता? एनिमल सेल में सेल वॉल और प्लास्टिड नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रोजोम होता है और सिलिया होता है। ये किस में नहीं होता? प्लांट सेल में नहीं होता है। फिर से समझो, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होता है। ठीक है, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। जो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम्स और सिलिया होता है, वो प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है। ठीक है,
अब देखो जीनोम मैपिंग क्या होता है, मैप पार्ट ऑफ क्रोमोजोम्स। अगर हम क्रोमोजोम्स के किसी पार्ट को मैप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जीनोम मैपिंग, ठीक है। स्टडी टू डिटेक्ट डिजीज, बहुत सारे डिजीज होते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना क्या होता है डिजीज। तो जीनोम मैपिंग का बहुत सारे ना प्रोग्राम चल रहे हैं, वो भी हम इसमें करंट अफेयर्स में ऐड किए। तो ये मत सोचना कि हमें बायोटेक्नोलॉजी कह के साइंस एंड टेक के कह के हमें साइंस पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको दिखेगा हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ह्यूमंस के अंदर क्या क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। उसमें 22 पेयर्स सोमैटिक क्रोमोजोम्स है। और ध्यान रखना इसी सोमैटिक क्रोमोजोम और सोमैटिक सेल भी बोल सकते हैं, क्रोमोजोम्स के सेल भी बोल सकते हैं, इसी में कैंसर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कैंसर क्यों होता है तो सोमैटिक सेल बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे 100 गो सेल है इस एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 300 400 सेल हो जाएगा, सेल बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा सोमैटिक सेल जो है ना वो कैंसर कहाँ होता है, तो सेल बढ़ने से होता है। कौन सा सेल, सोमैटिक सेल बढ़ता है, क्योंकि दूसरा सेल कौन सा है, सेक्स सेल है ना। तो दूसरा पेयर ऑफ, देखो मैं सेल कह रहा हूँ, क्रोमोजोम्स कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। क्रोमोजोम्स क्या किसका पार्ट है, सेल का ही पार्ट है ना भाई, ठीक है। सेल है उसके अंदर ही तो क्रोमोजोम्स है। तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, देखो 23 पेयर मतलब 46 नंबर, 46 में 22 पेयर या 44 को जो है ना वो सोमैटिक क्रोमोजोन है। अब बाकी एक जो है ना वो क्या है, सेक्स क्रोमोजोन है। उसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है, मेल को XX बोलते हैं और फीमेल को XY बोलते हैं। तो इसलिए मेल का जो डिसाइड करता है कि कौन सा बेबी होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर, किसका आउटर लेयर, सेल का आउटर लेयर, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया ना मैंने, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर पार्ट ऑफ द सेल होता है, कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, अभी मैंने बताया था। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस एंड असेंबल सेल राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, DNA RNA वगैरह, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। एनर्जी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसके अंदर ATP के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होता है, सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स थ्रू द एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो रिपेयर द सेल मेम्ब्रेन्स और रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एनी फॉरेन सब्सटेंसेस, को भी फॉरेन सब्सटेंस से अटैक करेगा तो लाइसोसोम्स रिस्पॉन्स करता है, राइबोसोम्स नहीं करता है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है ATP के फॉर्म में। ये स्लाइटली डिफरेंसेस पता होना चाहिए। गोल्गी एपार्टिस क्या होता है, फंक्शन इन द पैकेजिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन इनटू वेसल प्रायर टू एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन से पहले जो भी पैकेजिंग है, एक्सक्रीशन मतलब समझ ही रहे हो, सुबह जो करते हो, ठीक है, उससे पहले जो भी पैकेजिंग होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, ठीक है, इसी सब को हम लोग इसी सब को क्या बोलते हैं, गोल्गी एपार्टिस का ये काम होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें DNA और RNA के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो DNA का सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, इसको होता है, इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखो DNA में क्या क्या होता है, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, और RNA में भी यही होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच, दोनों में यही तीनों चीज होता है। मोस्टली डबल स्टैंडर्ड, मोस्टली सिंगल, ये डिफरेंस आपको मैं कह रहा हूं, इसको स्टार मान लो, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि RNA सिंगल होता है। देखो डी मतलब क्या होता है, डबल, ठीक है। DNA में D है तो डबल होता है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड है, याद रखने के लिए, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। लेकिन RNA में भी जेनेटिक मटेरियल होता है इन वायरसेज, बट इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। तो DNA में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, RNA में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। DNA में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन RNA में भी होता है वायरस के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट किस में देखें तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, देखो अभी पढ़ाया तुमने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और ये एनर्जी जनरेट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या DNA न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, तो गलत है, DNA आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में तो होता ही है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट में आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो, DNA जो है ना 2 जगह प्रेजेंट होता है सेल में, एक होता है आपके न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स में और साइटोप्लाज्म में। ये याद रखना कि RNA आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, RNA नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 नाइट्रोजन बेस होता है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में ADGC। ये किसका है,
ये डीएनए का एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसके 4 नाइट्रोजन बेसिस क्या क्या है, ADUGC। ठीक है, क्या डिफरेंस है, बीच में यूरासिल आ गया, बाकी एडेनिन उसमें भी है इसमें भी है, थाइमिन इसमें है इसमें यूरासिल है, गुआनिन और इसमें गुआनिन, साइटोसिन इसमें भी है। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा भाई। इसके अलावा क्या पूछेगा आपसे, कुछ नहीं पूछेगा। 4 टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। पहला है mRNA, rRNA, tRNA। इसका फुल फॉर्म ही पता रहेगा तो आपके लिए काम हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बीपीएससी नहीं पूछेगा। तब भी हम एक स्टेप आगे ही चलते हैं। mRNA क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ये ट्रांसमिट करता है। मैसेंजर नाम ही है तो ट्रांसमिट ही करेगा, मैसेज ही भेजेगा ना। ट्रांसमिट द मैसेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, जल्दी बताओ। अब बताओ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, देखो राइबोसोम्स। अब तुम बोलोगे क्यों सेल के टाइप, सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसको क्यों पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया ना कि राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और हम आपको कह रहे हैं कि आरएनए में जो mRNA है वो क्या करता है, मैसेज भेजता है कि प्रोटीन सिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ, वो न्यूक्लियस से राइबोसोम्स में गया कि नहीं गया। ठीक है, समझ में आया, इसलिए पढ़ाया। आरआरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। इस कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ द टोटल आरएनए। इसमें कितना होता है, 80% ऑफ टोटल आरएनए क्या होता है, आरआरएनए होता है। इट कंबाइंस विद द एंजाइम्स प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम्स। ठीक है, उसके बाद टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए, ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड। तो देखो टीआरएनए का किससे लिंकेज है, एमिनो एसिड्स, इतना ही ध्यान पे रखना। फॉर्म साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम्स। ठीक है, दीज एमिनो एसिड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। सो द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन क्या, एमिनो एसिड। तो मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को समझो कि प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स में। ठीक है, क्या न्यूक्लियस के अंदर आरएनए होता है, तो नहीं होता है। आरएनए कहाँ कहाँ होता है, राइबोसोम्स में होता है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। मोर प्रिसाइज तो न्यूक्लियस में। कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस कहाँ है, किसी भी सेल का सेंटर पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज कह रहा हूँ। ठीक है, 99.9% ऑफ द सेम डीएनए, मतलब इतना डीएनए सेम होता है। सब बोलता है कि डीएनए टेस्ट करवा लो, अलग हो गया तो बिल्कुल उस घर का बच्चा है ही नहीं वो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 99.9% तो सबका सेम है, डिफरेंस कितना है, 0.1% जो है डिफरेंट है। ठीक है, 2 पार्ट होता है डीएनए का, बिल्कुल समझो। एक होता है जीनोमिक डीएनए, एक होता है नॉन जीनोमिक डीएनए। इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग जेनेटिक मटेरियल एंड फॉर जनरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वेरियस प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए, और क्या कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, इतना ही ध्यान पे रखना है। नॉन जीनोमिक डीएनए क्या होता है, नो मेजर रोल इन आवर बॉडी, अपने बॉडी में ज़्यादा मेजर रोल नहीं है। द सीक्वेंस एंड द लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और इन नॉन जीनोमिक डीएनए इज डिफरेंट फॉर इच ह्यूमन बीइंग। सारे ह्यूमन बीइंग के लिए डिफरेंट होता है, क्या होता है, नॉन जीनोमिक डीएनए। सो नॉन जीनोमिक डीएनए इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। अगर डिफरेंट हो रहा है सारे आदमी के लिए अलग हुआ, इसीलिए इसको हम लोग लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको ऑप्शन दे दिया डीएनए, जीनोमिक डीएनए ऑप्शन दे दिया, नॉन जीनोमिक डीएनए दे दिया, पूछेगा इसमें से किसमें डीएनए फिंगरप्रिंट में यूज होता है, तो नॉन जीनोमिक, क्योंकि यही डिफरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंट का 2 तरीका होता है। ठीक है, एक होता है VNTR, एक होता है STR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, एक होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स में क्या होता है, बेस 10 to 80 बेस पेयर होता है एवरी इंडिविजुअल के लिए, और ये 1 to 10 बेस पेयर होता है। इतना ही ध्यान पे रखना है और कुछ नहीं ध्यान पे रखना है। अब आ गया कि जीन एडिटिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम देख ले कि कितने टेक्निक्स है जीन एडिटिंग के। तो पहला है मेगा न्यूक्लियस। अगर ये ऑप्शन दे दिया कि ये मेगा न्यूक्लियस क्या है तो आपको नहीं पता चलेगा, तो समझ लो कि ये जीन एडिटिंग टेक्निक है। ZFN क्या है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस क्या है, एंजाइम है विच इज यूज फॉर जीन एडिटिंग, एंजाइम्स है। ठीक है, मेगा न्यूक्लियस क्या है, एक एंजाइम है जो किसके लिए यूज होता है, जीन एडिटिंग के लिए। ठीक है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस क्या है, एंजाइम्स है हेल्प इन द कटिंग जीन एट ए स्पेसिफिक टाइम। जीन को कट किया जाता है, जीन एडिटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ कट लगाया जाता है फिर दूसरा ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करता है, ये एंजाइम्स को हेल्प करता है। ठीक है, कौन से एंजाइम को, मेगा न्यूक्लियस हेल्प को। टैलेंट्स क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। और क्रिस्पर Cas9, ये आपसे पूछेगा कि क्रिस्पर Cas9 क्या है, तो एक तरह का जीन एडिटिंग टेक्निक्स है। फॉर एक्यूरेट जीन एडिटिंग के लिए हम लोग क्रिस्पर Cas9 यूज़ करते हैं, और क्रिस्पर Cas9 ही ऑप्शन दे दिया तो आप कंफ्यूज करोगे, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो नहीं करोगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं
सॉरी एक मिनट, कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग जिसमें जीनोम मैपिंग प्रोग्राम जो है वो देख लेते हैं। पहला है अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट EBP टू सीक्वेंस द जेनेटिक कोड्स ऑफ ऑल अर्थ यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब देखो तुम बोलोगे कि भाई यूकैरियोटिक क्या है, इसलिए बोलता हूँ ना साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है टेक पढ़ने के लिए, साइंस और टेक के लिए। अब दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अब यहाँ पे तो नहीं बता सकता हूँ, अगला लेक्चर में जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट जो है ये किसके लिए होता है, सारे के सारे सीक्वेंसेज होता है जेनेटिक कोड ऑफ ऑल अर्थ यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज होता है 10 साल के लिए, ठीक है। इतना ध्यान पे आपको रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑन अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट, ये क्या करता है टू डिकोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने प्लांट्स और एनिमल्स के उसके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ये डिकोड करता है। कोऑर्डिनेटेड बाय NIPGR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसोर्सेज, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये क्या करता है, पहला इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ऑफ जीनोम एडिटिंग का, मुझे जहाँ तक याद है 1997 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये देखो डिटरमाइंस द बेस पेयर दैट मेक ऑफ ह्यूमन DNA, बेस पेयर क्या है जो ह्यूमन DNA को बनाता है, इसे पता करता है। इतना याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट, ये क्या है, अब जीनोम क्या है, जीनोम मतलब क्या होता है, जीन का पता करना है, ठीक है, मैपिंग पता करना, ठीक है। 100K एशियन मतलब 1 लाख एशियन का पता किया जाएगा, जिसमें 15,000 इंडिविजुअल्स इंडियंस होंगे, ठीक है। से स्टार्टेड बाय नैन्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कहाँ का, सिंगापुर का, ठीक है। उसके बाद जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया विथ ए कोलैबोरेशन ऑफ IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बहुत सारे IIT जिसके अंदर है, ठीक है। टू बिल्ड द ग्रिड ऑफ द इंडियन रेफरेंस जीनोम, एक ग्रिड तैयार करना है इंडियन रेफरेंस जीनोम का, ठीक है। इंडियन जीन प्रोजेक्ट क्या है, इनिशिएटिव ऑफ सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, क्योंकि मॉलिकुलर और सेल क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, विच इज अंडर द IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटेड बायोलॉजी एंड CSIR हैदराबाद। और इतना याद रखना ही है कि CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। ये क्या है, जीनोम मैपिंग ऑफ 108 इंडियंस। आपसे पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा, इंडियन जीन प्रोजेक्ट में कितने इंडियंस का जीनोम मैपिंग किया जाएगा, 1008 इंडियन का। आई होप ये 17 से 18 मिनट का वीडियो आपको साइंस एंड टेक में बहुत कुछ समझाया है। यकीन मानो कि ऐसा अच्छे तरीके के इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ और ये टेक्निक्स के साथ आप पढ़ोगे, डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आएगा ना क्रिस्पर Cas9, ये पता ही नहीं होगा लोगों को क्या होता है। आपको पता है कि जीन एडिटिंग में काम होता है, जीन क्या होता है, DNA का पार्ट होता है जीन। अब पूछ लोगे ना किसी से, अचानक पूछना अपने दोस्तों से कि जीन और DNA में क्या डिफरेंस है, कौन किसके पार्ट में, मतलब DNA के अंदर जीन है कि जीन के अंदर DNA है, ठीक है। लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।